हमने तो ये भी सुना है एक ट्राइब है जो वेलकम में ही गेस्ट को अपनी वाइफ ऑफर कर देते। मेहमान नवाजी में आ जाओ। नामीबिया में हिम्बर ट्राइब है, वो मिट्टी वगैरह पूरे बालों पे लगा के रखते हैं। हाँ, आप गए हो वहाँ पे? मैं हिम्बर ट्राइब नहीं गया हूँ, लेकिन इथियोपिया में काफ़ी ट्राइब्स थी, जैसे मुर्सी ट्राइब। वहाँ पे क्या स्ट्रेंज ट्राइब्स हैं? मुर्सी में जैसे वो अपनी लिप प्लेट पहनती है इतनी बड़ी बड़ी, अच्छा, वो जो फाड़ के। हाँ हाँ, आपने देखा होगा भाई। तो वो बात करते हैं आपसे जब आप जाते हो, तो क्या लैंग्वेज गैप होता है या? वो लैंग्वेज गैप होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्राइबल लोग हैं, वो लैंग्वेज नहीं जानते। उनकी ट्राइबल लैंग्वेज भी अब एक तो कंट्री की लैंग्वेज है वहाँ पे जो अमेरिक बोल रहे हैं, कई लोग तो वो लैंग्वेज भी नहीं जानते उस कंट्री में बोलने वाली, वो केवल ट्राइबल लैंग्वेज जानते हैं, बिल्कुल लोकल। अच्छा। तो वो आपसे बात नहीं कर सकते और आप बिना गाइड के जा नहीं सकते उधर, क्योंकि अगर आप बिना गाइड के जाओगे, एक आउटसाइडर हो, आपको नहीं, वो खतरा समझ के आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप सड़क पे जाओगे ना, वो लोग नंगे घूम रहे होते हैं ऐसे, बंद वो लेके, लाइक स्टिक ले लेके, और लंबे चौड़े होते हैं भाई, पता चला कर दिया काम, वहीं खड़े हो गए उन्होंने। तो भाई जैसे आप इतनी एक्सट्रीम जगह गए, तो आपके उसके बाद जब आप वापस आए वहाँ पे देखे आपने वैसे लोग, तो आपका कुछ पर्सपेक्टिव बदला लाइफ को लेकर या कुछ बदला यार? क्या लेकर आए आप वहाँ से अपने मेरे साथ? को ऐसा लगा कि ह्यूमन लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब परेशान होते छोटी छोटी चीज़ों पे, भाई इतनी गर्मी हो गई यार, नहीं एसी के बिना काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई वहाँ देखो यार, लोग +50 डिग्री कांस्टेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, विदाउट एसी, विदाउट वो, मतलब इतनी सारी कमी है वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमंस जो है ना, हम बहुत रेजिलेंट होते हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, बस हमें ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की देर है। जब हम वहाँ जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो ये भी कर सकते हैं भाई, हम तो ये भी कर सकते हैं। हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, बट जब उस सिचुएशन में आते हैं तब रियलाइज़ होता है। और साथ ही साथ आप भाई एक्सट्रीम कोल्ड जगह भी गए हो, जो अर्थ की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट सिटी है। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ये कौन सी जगह है? माइंड ब्लोइंग भाई। रशिया के अंदर साइबेरिया रीजन पड़ता है, और उसके अंदर साखा रिपब्लिक करके एक रिपब्लिक है। तो उस रिपब्लिक के अंदर याकुत्स्क सिटी है। याकुत्स्क सिटी जो है वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, वो उसकी कैपिटल सिटी है। फॉर एग्जांपल, जो साखा रिपब्लिक का साइज़ है वो भाई इंडिया से भी बड़ा है। अच्छा। वो इंडिया से भी बड़ी है लैंड में? हाँ, लैंड मास वो इंडिया से भी बड़ा है। अच्छा। अब आपके इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल नहीं 430 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 2.5 लोग रहते हैं। आप सोचो कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड है, और -50 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर है वहाँ पे। मतलब ठंड के समय पे -50 -55। गर्मियों में कम होता है, बढ़ता है थोड़ा। गर्मियों में भी कितना? गर्मियाँ 2-3 महीने की गर्मी है, 2 महीने और की फिर भी बस। कितना ही आ जाता होगा, -50 से -20 आ जाता होगा, -15 आ जाता होगा, 10 डिग्री के आसपास ऐसा हो जाता होगा। तो आप सोचो कि मार्स के अंदर हम बोलते हैं कि भाई -65 डिग्री बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर है, वहाँ पे -71 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है, मून के अंदर बोलते हैं। तो इतना ठंडा है वो इलाका। अगर आप जैसे थोड़ी देर बाहर जाओगे ना, और अगर आपने प्रॉपर गियर नहीं पहने, तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने भाई आपके ग्लव्स से उंगली निकल गई थोड़ी सी, थोड़ी देर बाद आपके ना ये मतलब ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ज़बरदस्त दर्द होगा कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। आप एकदम ऐसे हाथ हिलाने लगोगे, भाई क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया पूरा, जल्दी मुझे आग में मेरा हाथ डाल दो, ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपने नहीं किया तो आपका नीला पड़ेगा थोड़ी देर बाद, फिर उसका एक ही इलाज है, हाथ काटना पड़ेगा भाई सीधा उसका। इस चक्कर में वहाँ पे दारू भी भाई प्रॉपर टाइमिंग के बाद नहीं मिलती, मतलब 6-7 बजे के बाद दारू नहीं मिलती वहाँ पे, क्योंकि अगर दारू मिलने लगी, लोग पी पा के इधर उधर पड़े हैं, और उसके चक्कर में कुछ खुला रह गया उनका शरीर का पार्ट, तो मर गए। आप थोड़ी देर बाद बाहर जाओगे, आईब्रोज के ऊपर तो आप देखो पूरी एकदम बर्फ़ जम जाती है यार। आपका सेब होता है ना, सेब, अगर आप कोई भी फल, सेब, केले, ऐसी चीज़ आप बाहर रख दो, वो थोड़ी देर बाद इतनी पत्थर हो जाएगी, वो एकदम हथौड़ी का काम कर सकती है, आप उससे खील ठोक सकते हो। तो वहाँ के लोग भाई क्या लाइफस्टाइल है? आप कितने दिन रुके वहाँ पर? मैं वहाँ पे करीब 7 दिन था, और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल यार मतलब पूरी दुनिया से अलग जगह है। क्योंकि जब इतनी ठंडी जगह है, एक तो क्या है कि जो सरफेस लेवल से 1500 मीटर्स तक डीप तक वहाँ पे आइस है, वो आइस के ऊपर पूरी सिटी बनी हुई है। तो अब क्या होता है, जितने भी घर बनते हैं, अगर आप डायरेक्ट आइस के ऊपर बना दोगे, अब घर में 24 घंटे हीटिंग चाहिए आपको, उसके बिना तो मर जाओगे आप। तो अब हीटिंग के लिए जब घर हीट होगा, तो हीट की वजह से नीचे भी हीट जाएगी थोड़ी, और नीचे बर्फ़ है। अब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा,
स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगी ज़मीन, अनस्टेबल होगी ज़मीन तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो वो स्टिल्ट बना बना के उसके ऊपर वो घरों को बनाते हैं। वहाँ पे पुराने कुछ ऐसे घर हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा चौंक गया ये देख के। तो जब मैं घूम रहा था वहाँ पे मैंने गाड़ी में देखा है कि बंदे मतलब ऐसे भी घर थे जो ज़मीन पे बने हुए तो पूरे टेढ़े हो चुके थे। मैंने कहा यार ये जब इन्हें इतनी नॉलेज है, जब ऐसी जगह है तो इन्होंने ऐसे घर बनाए क्या, क्यों? तो फिर मेरे को पता लगा ये हुआ क्या था कि सोवियत यूनियन के टाइम पे जब यहाँ पे, अब आप ये सोचोगे यहाँ पे लोग रहते क्यों हैं, सबसे पहले आपको सवाल ये पूछना चाहिए। सही बात है कि अडैप्ट कैसे कर रहे हैं उसको, हाँ, रहना ही क्यों है ऐसे बियड़ जगह पे। हाँ। है क्या कि वो नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के है वहाँ पे, ऑयल गैस, वहाँ पे पूरे रशिया का सबसे ज़्यादा डायमंड वहीं से आता है। सारे ऑयल गैस के फील्ड्स वहीं पे हैं। तो जब वहाँ पे उस जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज मिले तो लोगों ने ना, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को भेजना चालू किया। पहले तो वो लोग ना प्रिजनर लोगों को भेज देते थे, जो बंदा मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है उसको भेज दो, उनसे वो काम करवाते थे एक सजा के तौर पे भी। तो वहाँ पे अब जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोगों को भेजा उन्होंने कि भाई इतने सारे लोग आ गए वहाँ पे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएं, घर कहाँ से बनाएं। अब यहाँ उन्हें अब इतना स्टिल्ट बनाते रहेंगे, उस हिसाब से घर बनाते रहेंगे तो हो गया काम। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में ना लेक के ऊपर कुछ कुछ डाल के उसके ऊपर बना दिया या बिना स्टिल्ट के बना दिया। तो वो पुराने घर जो है ना वो आज पूरे ढह गए। और सबसे मज़े की बात है, सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या कहूँगा, सबसे खतरनाक चीज़ ये है, उन घरों के अंदर क्या होता है कि बर्फ़ के ऐसे ना भाले से बने हुए होते हैं, जैसे पानी गिर गिर के एकदम बर्फ़ ऐसे जम गई है और ऐसे मतलब नुकीली हो रखी है। आप घर के नीचे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर गलती से ऐसा सर किया तो गले के पार ही हो जाएगी मेरे। और वहाँ पे लोग अंदर रह रहे हैं, बिना हीटिंग के रह रहे हैं। बिना हीटिंग के कैसे बिना रह हीटिंग पा के भी रहे हैं रह रहे हैं, कंबल ओढ़ ओढ़ के रह रहे हैं, दारू पीते रहते हैं पूरे दिन कि कैसे सर्वाइव। वो मतलब आप क्या बोले, मतलब तो वो सजा तो है। एक तरीके से जो होमलेस लोग हो गए वो हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गरीब लोग जिनके पास पैसे ही नहीं है। उधर कुछ काम करने को है, काम करते हैं लोग, हाउ डू दे मेक मनी, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हाँ, सर्वाइव कैसे करते हैं, नॉर्मल शॉप्स वगैरह भी हैं, और जो माइंस में काम करते हैं वो ज़्यादातर लोग वो हैं जो गैस फील्ड्स में, माइंस में, डायमंड की उसमें काम कर रहे हैं, तो वो लोग हैं। और अब छोटी मोटी इकोनॉमी डेवलप हो ही जाती है, जहाँ लोग रहने लगते हैं बैंक भी आ जाते हैं, फिर वो भी आ जाती है, दुकानें भी आ जाती हैं, ड्राइवरी भी हो जाती है। भाई आपने क्या करा 7 दिन वहाँ भाई? मैं रोज़ निकलता था वहाँ पे, लाइक तो नई नई चीज़ें देखता था, उनको मतलब क्या लोगों लगा को आपको दिखाता था। सबसे स्ट्रेंज या सबसे यूनिक? सबसे एक सबसे यूनिक है पूरी और जितने भी तार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जितनी भी पाइपिंग होती है, अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं हम नॉर्मल शहरों में, वो अंडरग्राउंड पाइपिंग नहीं करते क्योंकि नीचे तो बर्फ़ है भाई, तो वो सारी पाइपिंग ऊपर की साइड दिखाई देगी आपको। और एक ऐसी एक दिन मैं गया हुआ था तो मैंने सोचा ना, एक बंदे से मतलब एक लोकल बंदे से बात करी। मैंने कहा यार तेरा कोई जानने वाला है इधर, कोई जो इधर स्लम वगैरह में रहता हो, मेरे को पता करना है कि भाई अंदर में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कैसे तुम, एक तो हमें पता है, एक होता है कि फर्स्ट हैंड बंदे से बात करो। तो मैंने कह रहा भाई मैंने बात कर ली है, कल अपन चलेंगे, हम उससे बात करेंगे